गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। DKU मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या है? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशियो। जब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं डिवीज़न से तो हम लोग को रेशियो मिलता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, फर्स्ट ए नंबर टू बुक्स टू 3 बुक्स। अगर इसको हम लोगों को कंपेयर करना हो और रेशियो निकालना हो कि इससे हम लोगों को कितना रेशियो मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। सेकेंड नंबर देखिए, 45 आवर्स टू 4 बुक्स। इसमें देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है और यहाँ पे टाइम गिवन है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ एक तरह का नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते और इससे रेशियो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि जब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ एक ही तरह का होना चाहिए। इसका मतलब कि फर्स्ट में अगर नंबर ऑफ़ बुक्स गिवन है तो दूसरा क्वांटिटी भी नंबर ऑफ़ बुक्स ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट में टाइम गिवन है तो दूसरा भी टाइम ही होना चाहिए। और कह सकते हैं कि जब दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें तो दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके रेशियो निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोगों के पास एक फ्रैक्शन हम लोगों के पास हो 1/3, तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1:3। 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं 1:3। 1:3 इज अ रेशियो में 1:3 रेशियो में फर्स्ट टर्म 1 है, 3 सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रेशियो में टर्म्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टर्म्स चेंज हो जाएगा तो रेशियो भी चेंज हो जाता है। तो शुरू वाला फर्स्ट टर्म और बाद में जो लिखा रहेगा वो सेकेंड टर्म। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देते हैं कि हम लोग के पास एक रेशियो है 4:5, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 और सेकेंड टर्म कौन सा होगा? तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 5। तो इस तरह से रेशियो जब भी गिवन है उसमें आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा है और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं वर्कशीट 1 पर। वर्कशीट 1 में देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। फ्रैक्शन गिवन है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 3/5 है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो लिख सकते हैं 3/5। 13/17 है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 13:17। उसके बाद 49/36 है तो इसको लिख सकते हैं रेशियो में 49/36। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जी नंबर देखिए, सिर्फ 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 15/1 और 15/1 को फिर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं 15:1। अब आप लोग किसी भी फ्रैक्शन को आप रेशियो में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द सैडेड रीजन टू दैट ऑफ होल फिगर। देखिए ए नंबर में जो फिगर गिवन है उसमें उस फिगर में सैडेड बॉक्स है कुछ, या इसी को हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। सैडेड बॉक्स में देखिए कितना बॉक्स सैडेड है, तो 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 4 यहाँ पे। क्योंकि स्टेटमेंट में सैडेड रीजन पहले है, तो जब भी स्टेटमेंट में जो भी पहले गिवन होगा उससे आपको रेशियो का फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो इसमें सैडेड रीजन पहले है तो सैडेड रीजन से रेशियो का फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म मिल गया 4। उसके बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट में सैडेड रीजन टू डैट ऑफ होल फिगर में देखेंगे टोटल कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है तो यहाँ लिख सकते हैं 7। इसका मतलब कि जो गिवन फिगर है उसका रेशियो क्या होगा? तो 4:7। बी नंबर में भी उसी तरह आएंगे। सर्कल में देख सकते हैं सैडेड रीजन कितना है, सैडेड रीजन इसमें कितना है? तो 1 2 3।
तो सैडेड रीजन पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इससे फर्स्ट टर्म रेशियो का मिलेगा, तो मिल गया 3:2। अब फिर सर्कल में टोटल इस सैडेड रीजन जो है, इसी सैडेड रीजन में इसको हम लोग सेक्टर भी कह सकते हैं। तो सर्कल में कितना टोटल नंबर ऑफ सेक्टर है आप काउंट कर लें। तो एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सेक्टर है सर्कल में। तो यहाँ पे होल फिगर लिखता है, रेशियो निकालना है किसका, तो सैडेड रीजन टू डैट ऑफ होल फिगर। तो सैडेड रीजन के लिए 3 और होल फिगर के लिए नंबर ऑफ सेक्टर इन अ सर्कल कितना है 8, तो लिखेंगे 8। इसका मतलब कि गिवन फिगर के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 3:8। आगे आएंगे, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 10 सेंटीमीटर को 10 लिख लिए (2), और 10 मीटर को 10 लिखेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में रहे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब देखें आपके पास एक रेशियो है 10:1000। 10:1000 में अब फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 1000 है। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रेशियो का अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 10 और 1000 दोनों 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1:2, और 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100। इसका मतलब है कि 10:1000 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेशियो होगा 1:100। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 35 डेज टू 3 वीक्स। तो 35 डेज को लिखेंगे 35 डेज (2), और 3 वीक्स, 3 वीक्स में कितना नंबर ऑफ डेज होगा, तो 1 वीक में 7 डेज, तो 3 वीक में 21 डेज। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म है 35 और सेकेंड टर्म है 21। 35 और 21 क्या किसी सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 5 से 35 डिवाइड होगा लेकिन 21 डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से 21 डिवाइड होगा लेकिन 35 डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर है जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 7 से, तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। इसका मतलब कि 35 और 35:21 इस रेशियो को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 5:3 में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ है। इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी सेम नंबर से दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद न्यू रेशियो मिलेगा। वो जो न्यू रेशियो होगा वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फिर किसी न्यू नंबर से या सेम नंबर से डिवाइड ना होता हो तब। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और रेशियो के और मोर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।